नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब सही ही होंगे। लीजिए प्रस्तुत है हरभगवान चावला जी की लघु कथा कर्ज। शिक्षक दिवस अभी 5 तारीख को गया है, आज 6 तारीख हो गई, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारते हुए हम शिक्षक दिवस पे चंद लघु कथाएं अपने चैनल पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप सब उन सभी लघु कथाओं को सुनकर यह ज़रूर बताइएगा कि आपको उनमें से कौन सी लघु कथा बहुत अच्छी लगी। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु कथा कर्ज। महाविद्यालय के नए बने भवन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री को करना था। प्राचार्य गोपाल कृष्ण प्रबंधों का निरीक्षण कर रहे थे कि अचानक एक पुलिस वाले ने उनके पांव छूते हुए पूछा, मुझे पहचाना सर? प्राचार्य अचकचाए से उसे देख रहे थे। मैं महेंद्र हूँ सर। नाम तो तुम्हारा मुझे वर्दी पर दिखाई दे रहा है, पर याद कीजिए सर, एक लड़का ठिठुरती ठंड में बिना स्वेटर के आता था और आपने उससे पूछा था, तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना है? उसने कहा था, मुझे ठंड नहीं लगती। प्राचार्य की आंखें बेसाख्ता नम हो आईं। आपने न केवल महेंद्र को स्वेटर दिया, उसकी किताबों और फीस के खर्चे की जिम्मेदारी भी खुद पर ले ली। मैं ही क्यों, कितने विद्यार्थी आपकी वजह से ही पढ़ पाए। हम सबको आपने एक बात कही थी सर, कि मैं तुम पर दया नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दया स्वाभिमान को कुचल देती है। ये कर्ज है तुम पर। जब कमाने लगो तो मेरे पैसे मुझे लौटा देना। मैं न रहूं या न मिलूं तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देना। प्राचार्य याद कर रहे थे उस महाविद्यालय को जहां उनकी पहली नियुक्ति बतौर प्राध्यापक हुई थी। 30 साल से वे इसी तरह गरीब बच्चों को कर्ज देते आ रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि कोई बच्चा उनका एहसानमंद हो। इतना ज़रूर चाहा कि उनका हर शिष्य संवेदनशील इंसान बने। कहाँ खो गए सर? प्राचार्य चौंक कर वर्तमान में लौट आए। महेंद्र कह रहा था, मैं बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हुआ था, आज डीएसपी हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ ज्वाइन किया है। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। आप हमारे कॉलेज से जिस शहर में ट्रांसफ़र होकर गए थे, वहाँ मैंने पता किया था, आप कहीं और चले गए थे। बेशक पुलिस की नौकरी में समय नहीं मिल पाता, पर मुझे किसी भी तरह आपसे मिलना चाहिए था। किसी को ढूंढना हो तो दुनिया बड़ी नहीं है। इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर। अरे नहीं महेंद्र, जगह दिलों में होती है, रूबरू न भी मिले तो क्या। उन्होंने महेंद्र को गले से लगा लिया। मैंने लगातार आपके रास्ते पर चलने की कोशिश की है सर। जहाँ भी जाता हूँ गरीब बच्चों के लिए वह सब करता हूँ जो आपने हमारे लिए किया। फिर भी आपका कर्ज तो मुझ पर ज्यों का त्यों ही है। आज आप मिले हैं तो सोचता हूँ मुझे कर्ज चुका देना चाहिए, पर कर्ज इतना बड़ा है कि चुकाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। ऐसे कर्ज भी कभी चुक सकते हैं सर? ऐसे कर्ज कभी चुकने भी नहीं चाहिए। इन कर्जों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत की तरह पहुंचना चाहिए। प्राचार्य ने महेंद्र का हाथ थाम लिया। महेंद्र ने महसूस किया कि उनका ठंडा हाथ हौले हौले कांप रहा था, जैसे ओस की कोई बूंद किसी पत्ती पर साइस्तगी से फिसल रही हो। तो ये थी हरभगवान चावला जी की लघु कथा कर्ज। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। साहित्य एक समंदर चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आते रहिए और सुनते रहिए।